अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़मीर अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं आफ्टर मैथ। जी तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.4 सेकंड ईयर क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब पहली इनइक्वालिटी को देखते हैं जिसमें 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x है लेस देन इक्वल टू 3। 2 की पावर 1 भी है और 2 की पावर माइनस x भी है, तो हमने अलग-अलग लिख दिया इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस x। नेक्स्ट 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 वैसे लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर माइनस x को नीचे ले जाता हूँ 2 की पावर x बन जाता है और लेस देन इक्वल टू 3 वैसे लिखा है। अब अगेन ये दोनों सेम चीज़ हैं, इनको एक नया नाम देने जा रहे हैं विच इज़ y। अब यहाँ पर पुट करता हूँ y प्लस 2 ओवर y इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे y से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3y। अब 3y को लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, 2 1s are 2 क्योंकि यहाँ पर 1 है, 2 1s are 2, 2 के फैक्टर्स चाहिए आपको, तो वो बनते हैं माइनस का 1 और माइनस का 2। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 2 देंगे, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 बनेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन है, y को कॉमन लिया, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ y इंटू वाई माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह जाएगा y, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज, माइनस 2 बाहर चला गया तो आपके पास 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास y माइनस 1 कॉमन है तो हमने इसको कॉमन लिया, तो y माइनस 2 हमारे पास रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि दो चीज़ें हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 भी आता है और नेगेटिव भी आता है। लेस देन 0 का मतलब है माइनस में, लेकिन पहले हम 0 के बराबर रख कर पहले y की वैल्यूज़ चेक कर लें। y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y का आंसर आता है 1 और यहाँ से y का आंसर आता है 2। इसीलिए अब इन दोनों वैल्यूज़ को डोमेन में चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। इसको चेक किए बगैर आंसर हम नहीं दे सकते, लेकिन एक बात याद रखें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो हम अब फंक्शन की डोमेन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारे पास उसकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर शो किया हुआ है, देखिए नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू है और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अभी हमारे पास y के जो दो आंसर आए थे, एक y का आंसर आया था 1 और एक y का आंसर आया था 2। अब इसको हम मेंशन करने लगे हैं, देखें y का आंसर 1 यहाँ पर है और y का आंसर 2 यहाँ पर है। तो हमारी इस नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो चुके हैं, यानी 3 इंटरवल्स बन चुके हैं। एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, दूसरा 1 से लेकर 2 तक और तीसरा 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमने इसके व्यू पोर्शन बनाए हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें से यानी इस इंटरवल में से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पर माइनस 1 को पुट किया है y की जगह पर, y की जगह माइनस 1 माइनस 2 बन जाएगा, इधर माइनस 1 पुट करें तो ये माइनस 3 बन जाएगा। यानी माइनस की चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था, ये देखें अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, हम कहेंगे ये फॉल्स है, लिहाजा ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। अब दोबारा हम इसमें से चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 3 पुट करता हूँ, इसमें 3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, 3 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 2 विच इज़ पॉजिटिव। हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, अगेन फॉल्स हो गया है। एक और जो हमारे पास इंटरवल रह गया 1 से लेकर 2 तक, इसमें से कोई वैल्यू, मिसाल के तौर पर दरमियान में एक वैल्यू 1.5 या 1/2, इसको अगर पुट किया जाए तो 1.5 माइनस 1 प्लस का 0.5 देगा आंसर, और 1.5 माइनस 2 क्योंकि ये छोटा है 1.5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस 0.5। तो प्लस की जब माइनस के 0.5 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये ट्रू हो गया है।
तो अब ट्रू होने के बाद हम कह देंगे सिर्फ यही इसकी डोमेन है जिसके अंदर हमारा सोल्यूशन मौजूद है, क्योंकि इस पूरे के अंदर सिर्फ इस इंटरवल ने सेटिस्फाई किया है। तो हमारा सोल्यूशन ये होगा कि y इज़ लेस दैन 2, 2 से छोटी रकमें और y से बड़ी रकमें, ये हमारा सोल्यूशन होंगी। तो जब y की जगह ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं 2x है, जब वो पुट करेंगे तो y की जगह पर 2x डालने से हम जानते हैं कि 1 जो है 2 की पावर 0 के बराबर होता है, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। बेसिस सेम है, सबको हम कैंसिल करने जा रहे हैं, 2 को 2 से कैंसिल किया, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपके पास ये बन चुकी है कि x 0 से बड़ा भी हो, 0 के बराबर भी हो, और x 1 से छोटा भी हो और 1 के बराबर भी हो। क्लोज इंटरवल में सोल्यूशन बना है जिसमें 0 शामिल है, देखें इक्वल है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, देखें 0 और 1 के दरमियान, और 0 और 1 भी शामिल है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया 0, 1। पार्ट 2 बहुत आसान है। हमारे पास एक सवाल है, 2 की पावर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू log ऑफ 16 टू द बेस 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए 16 का मतलब है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को सॉल्व करें तो 16 बनता है। इसके बाद 2 की पावर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब पावर रूल लगाया मैंने, 4 को इस तरफ लेकर आया हूँ तो 4 यहाँ पर आ गया हमारे पास, log ऑफ 2 सिर्फ रह जाएगा टू द बेस 2। अब अगले स्टेप में हम जानते हैं कि अगर बेस भी सेम हो और जिसका log लिया जा रहा है वो भी वही नंबर हो तो दोनों कैंसिल होकर log को ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 2 की पावर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अब 4 पता है हमें कि ये 2 का स्क्वायर है, तो हम अगले स्टेप में लिखते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है। अब बेस से सेम है, दोनों को कैंसिल किया, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब क्या ये हमारा सोल्यूशन है, इसको हम चेक करेंगे डोमेन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन होती है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा और इसकी डोमेन फिर -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगी, यानी किसी भी वैल्यू के ऊपर हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। डोमेन ये है। अब इसके अंदर आप देखें x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। नंबर लाइन पर अगर हम देखें यहाँ पर 0 है, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये हमें कह रहा है कि 2 के बराबर भी हो, यानी ये भी शामिल हो, और 2 से बड़ी भी वैल्यूज़ हों। तो ये हमारा आंसर बनता है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमने लिखा सोल्यूशन सेट में ये क्लोज इंटरवल ज़ाहिर कर रहा है, 2 शामिल है लेकिन इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, मतलब ये शामिल नहीं। जी, तो पार्ट नंबर 3 में आ गए हैं, log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू log ऑफ 5 माइनस x टू द बेस 2। अगेन बोथ साइड पर दोनों बेस सेम है, दोनों को कैंसिल किया, x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 माइनस x। बोथ साइड पर x को इकट्ठा किया, x पहले से था, x को इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x, और उधर पहले 5 था, 1 माइनस था उधर गया तो प्लस का, तो ये बन जाएगा 6। बोथ साइड पर 2 को डिवाइड किया, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। x इज़ ग्रेटर दैन 3 इक्वल टू 3। अब जिसका log लिया जा रहा है वो क्या था, x माइनस 1, इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। वो क्या था, 5 माइनस x, इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें मिलता है x इज़ ग्रेटर दैन 1, और यहाँ से हमें मिलता है x को इस तरफ ले जाएं तो मतलब है 5 इज़ ग्रेटर दैन x, या दूसरे लफ्ज़ों में हम लिख सकते हैं कि x इज़ लेस दैन 5। ये देखिए हमने लिखा x इज़ लेस दैन 5। तो हमारे पास अब जो डोमेन बन रही है वो क्या बन रही है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हूँ। देखिए x इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 5, यानी कि 1 और 5 के बीच में। तो ये हमने डोमेन यहाँ दिखाई हुई है 1 से लेकर 5 तक, ये हमारा जो फंक्शन है उसकी डोमेन है, जो कि 1 से 5 तक हमने इधर शो की हुई है। सोल्यूशन आया था x इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर हम देखें 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। सोल्यूशन हमें ये कहता है कि यहाँ से लेकर कहाँ तक, 5 तक। सोल्यूशन सेट में 3 से बड़ी वैल्यूज़ और 3 भी शामिल है, इक्वल किया, और 5 से सिर्फ छोटी वैल्यूज़। तो हमने क्लोज इंटरवल में लिखा 3 और ओपन इंटरवल में लिखा 5। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। जी, तो बच्चों पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है, तो पहले हम log को ख़त्म करते हैं। तो log को ख़त्म करने का असूल ये है, याद रखिए कि जब बेस जो है 1 से ग्रेटर हो, बेस हमारी जब 1 से ज़्यादा हो
तो फिर log को काटने से इनइक्वालिटी के ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये 1/3 है, जब बेस 1 से लेस हो तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होकर रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पर log को log से कैंसिल किया है तो x² - 4x + 3 इज़ ग्रेटर देन की बजाय अब ये लेस देन 2x - 1 बन गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को राइट साइड पर लेकर आते हैं। x² - 4x माइनस का 2x प्लस 3 पहले से था, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। x² - 4x - 2x - 6x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 4 है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले के मुताबिक। -b माइनस पहले से है, जब -6 पुट करेंगे तो ये हमारे पास +6 बन जाएगा। इसके बाद जब हम b का स्क्वायर लेंगे यानी -6 का स्क्वायर लेंगे 36 बनेगा। और 4ac करना है। 4a का मतलब है 4 1 ज़ार 4, c से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 4 ज़ार 16, 36 - 16 20 आएगा। और इसके बाद 20 को जब हम लिखते हैं 4 × 5 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, हमने 2 बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अंदर हो गया। और अब आप देखें इस सर्कल में से और इस सर्कल में से दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 को बाहर कॉमन लिखा। उसके बाद यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा और इधर हमारे पास 2 बाहर चला गया, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाएगा। नीचे हमारे पास ऑलरेडी 2 था, अब 2 को 2 से हम कैंसिल करने लगे। अब आपके पास 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह गया। अब x के 2 आंसर्स हैं, अगेन एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अगर आप इसको कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए तो एक आंसर आता है पॉइंट में 5.24 अप्रॉक्सीमेटली और दूसरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.76। जब भी आपका फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉलिनोमियल नेगेटिव होगा तो जो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा बिटवीन में होंगी। ये असूल रख लें, याद रख लें। तो आपके पास x की जो वैल्यूज़ आई हैं, एक छोटी और एक बड़ी, इन दोनों के बिटवीन है, यानी x इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इनको हमने डोमेन में चेक करना है। पहले log का जो एक्सपोनेंट था उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, दूसरे का भी ज़रूरी है। फैक्टर्स बनाते हैं, यहाँ पर 1 है, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, 3 के पेयर बनते हैं 3 1 ज़ार 3, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 बनता है। इन दोनों में से x कॉमन लिया, आपके पास पीछे रह जाएगा x माइनस यहाँ पर 1, इसमें से सिर्फ 3 कॉमन ले रहे हैं, माइनस पहले से है। जब माइनस को भी कॉमन लिया अंदर साइन चेंज, यहाँ से सिर्फ x रहेगा, यहाँ पर 3 बाहर चला गया तो 1 रह गया। अब आपके पास x - 1 कॉमन है, ये कॉमन लिया, इधर से x बच गया, इधर से हमारे पास -3 बच गया। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर पॉजिटिव आता है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 को उस तरफ ले जाऊं तो +1 हो जाएगा, बोथ साइड पर 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से कैंसिल, आपके पास x रह जाएगा, इधर आपके पास 1/2 बन जाएगा, विच इज़ आल्सो कॉल्ड 0.5। अब x का एक आंसर ये आया हुआ है, याद रखिएगा x का एक आंसर ये है कि x - 1 और x - 3 इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 सूरतें हैं। पहला केस क्या है, x - 1 का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, x - 3 का भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है। दोनों वैल्यूज़ जब पॉजिटिव होंगी, मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर लाजमी पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ से निकाल लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन 3। और केस नंबर 2 में जब जाते हैं कि इस वैल्यू का नेगेटिव और इस वैल्यू का भी नेगेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 नेगेटिव वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो फिर मैंने केस 2 में x - 1 को भी नेगेटिव रख लिया, x - 3 को भी नेगेटिव रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू आती है लेस देन 1, यहाँ से x वैल्यू आती है लेस देन 3। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, इन 5 वैल्यूज़ को, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी इसमें से जो हमने फाइंड की थी 0.5 या 1/2, इसकी मदद से हम इसकी डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं। जो हमारे पास असल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के फंक्शन की डोमेन निकालने जा रहे हैं। जब ये डोमेन निकल आएगी तो हमारे पास जो भी सलूशन आया था x का, ये सलूशन फिर हम चेक करेंगे कि उस डोमेन में कहाँ ठहरा है, फिर वो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, तो नंबर लाइन के अंदर हमने देखा, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मत देखें, जहाँ पर मैं मेंशन करता चला जाऊँ सिर्फ उसी को देखें। यहाँ पर हमारे पास 0 है नंबर लाइन में, इस तरफ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ है इन्फिनिटी तक, इस तरफ कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इन्फिनिटी तक,
इधर मैंने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए 1 2 3 से ऑनवर्ड, इधर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लिए -1 से लेकर ऑनवर्ड। अब हमारे पास देखो ये पहले क्या थी, x इज़ ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, देखें डॉट लगा दिया। तो हमने यहाँ से ग्रेटर देन 1 का मतलब है प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये लाइन लगा दी। ये लाइन शो कर रही है x इज़ ग्रेटर देन 1, और फिर था x इज़ ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज़। तो देखिए हमने यहाँ पॉइंट लगाया और इससे ग्रेटर एक एरो लगा दिया इन्फिनिटी की तरफ। अब ये लाइन शो कर रही है x इज़ ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, क्योंकि ये कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों की कॉमन फिर यहाँ से शुरू होती है, जो इस लाइन का भी है इस लाइन का भी है। तो दोनों का कॉमन एरिया ये बन गया, ये 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक हमारे पास क्या आ गया, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि डोमेन एक ये आ गए 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब दूसरा इसको चेक करते हैं, ये कहता है कि x इज़ लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब है 1 यहाँ पर पॉइंट है, मैंने यहाँ मेंशन किया 1 से लेस इस तरफ नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाऊँगा। और दूसरा कहता है x इज़ लेस देन 3 इधर है हमारे पास, ये हमने पॉइंट लगा दिया। ये लाइन शो करती थी x इज़ लेस देन 1, अब ये लाइन शो कर रही है x इज़ लेस देन 3। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। अब इसकी डोमेन बन रही है -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। आपके पास पहले आई थी 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, अब आपके पास बन रही है -इन्फिनिटी से लेकर आपके पास 1 तक। अब एक और भी रहता है पॉइंट हमारे पास, वो क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0.5। 0.5 कहाँ पर है, वो 0 और 1 के बीच में, ये 0.5। तो हमने इधर लेकर इसको मेंशन किया। अब इसको भी देखना है, ये कहता है कि 0.5 से ग्रेटर। अभी तो हमने इस तरफ बनाई थी कॉमन एरिया यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, अब हम फिर वैसे करेंगे, लेकिन ये हमें रोकता है, कहते हैं यहाँ रुक जाओ। तो हम इधर आकर ऐसे रुक जाएंगे। तो अब आपके पास जो ओरिजिनल डोमेन बनेगी, एक तो ये थी 3 से इन्फिनिटी तक, और दूसरा अब यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं बनेगी, बल्कि 1 से लेकर यहाँ तक, ये क्या है 0.5। तो हम लिखेंगे 0.5 यानी 1/2 से लेकर 1 तक। तो इन दोनों की यूनियन हमारे पास डोमेन बन गई है। अब हम अपने सोल्यूशन को चेक करेंगे, हमारा सोल्यूशन कहाँ था। सोल्यूशन ये कह रहा था हमें कि x इज़ ग्रेटर देन 0.76 इज़ लेस देन 5.24। 0.5 यहाँ पर था, अब x की वैल्यू 0.6 0.76 यहाँ पर तकरीबन होगी, तो ये मैंने मेंशन किया। और x की वैल्यू 5.25, देखिए 5 से थोड़ा सा आगे इधर होगी। तो इन दोनों के बीच ये जो सलूशन है हमारा, क्या ये हमारे इस डोमेन में शामिल है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारी डोमेन यहाँ पर आकर रुक गई थी, तो सलूशन फिर हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। तो सलूशन सेट में हम लिखेंगे कि 0.76 इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे 3 - से लेकर 1 तक रुक गई है, इसीलिए 1 तक। अगला पार्ट भी है हमारे पास सलूशन का, वो क्या है 5.24। 5.24 से हमारे पास आंसर था लेस, x की वैल्यू इससे लेस होनी चाहिए, क्योंकि ये डोमेन जो है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इसका मतलब है 3 से आगे जाना है, लेकिन ये आगे रोक रहा है, यहाँ तक आगे नहीं जाना। तो 3 से लेकर यहाँ तक, और 5.245 हमारे पास ये था 3 + √5। तो अब हम लिखेंगे 3 से लेकर 5.24, या इसकी जगह आप चाहें तो 3 और यहाँ पर लिख दें 3 + √5, जैसे इधर हमने लिखा 3 - √5 यूनियन दिस। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा जी। तो पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। log into x - 2 to the base 2 plus log into x - 3 to the base 2 which is greater than and equal to 3। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर डोमेन को चेक करेंगे। मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट वाला रूल लग रहा है, तो हम लिख देते हैं एक दफ़ा log into x - 2 into x - 3। तो दोनों के ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएं, क्योंकि ये बेस है, बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस ही रहती है। पहले भी बेस है 2, अब भी 2 बेस है, लेकिन ये दोनों आपस में जगह चेंज करेंगे। जब ये जगह चेंज करेगा तो इसकी पावर बनेगा, देखें। तो अगले स्टेप में 8 बन जाएगा, और इस 8 को जब हम इस साइड पर ले आएंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं, x² - 3x - 2x - प्लस इंटू 2 3 = 6।
अगले स्टेप में ये माइनस का 5x बन जाएगा और ये माइनस का 2 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक चीज़ बन चुकी है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -2 है। अब x इज़ इक्वल टू फार्मूला लगाने जा रहे हैं -b, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, फार्मूले में माइनस है, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 25। उसके बाद -4ac, 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा, -2 से करूँगा, पहले से फार्मूले में माइनस थी, प्लस का 8 बन जाएगा। ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर रूट। और अब आपके पास x के दो आंसर आ चुके हैं, एक 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 और दूसरा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। इसका आंसर आपके पास माइनस में आता है, क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट ले तो ये 5 से बड़ा आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लस में आएगा 5.37। तो इनइक्वालिटी जब ग्रेटर की होती है, x की वैल्यूज़ होती हैं वो होल्ड करती हैं आउटसाइड रूट की तरफ, लेकिन जब लेस देन हो, अभी पिछले सवाल में हमने किया था कि लेस देन थी तो हमने दरमियान में रखा था, x की वैल्यू हमने कहा था कि इनके बिटवीन है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन की साइन आ रही है, तो हम कहेंगे कि बिटवीन नहीं है, आउटसाइड पे है, तो फिर हम कहेंगे कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -0.37, तो हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5.37। डोमेन चेक करने जा रहे हैं, जिसका log लिया जा रहा था यानी x - 2, इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है और इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो हमने लिखा x - 2 इज़ पॉजिटिव, x - 3 इज़ पॉजिटिव। यहाँ से x की वैल्यू 2 ग्रेटर देन हो गई और x की वैल्यू 3 ग्रेटर देन हो गई है। अब आपके पास डोमेन के लिए दो वैल्यूज़ आ गई हैं। नंबर लाइन के ऊपर मैंने ड्रा किए, देखे ये सबसे पहले यहाँ 0 है, इधर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 कुछ वैल्यूज़ लिए हैं। ये कहता है 2 से बड़ा, तो मैंने यहाँ पर 2 के नीचे एक पॉइंट लगाया है, पॉइंट से आगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेकर गया हूँ। और फिर ये कहता है x इज़ ग्रेटर देन 3, 3 यहाँ पर है तो 3 के नीचे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, पॉइंट से इधर एरो ले गया हूँ। तो इन दोनों की जो कॉमन जगह मिलती है वो ये मिलती है, जो कि 3 से स्टार्ट हो रही है। तो हमने लिखा डोमेन जो है वो है 3 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। अब इसमें हमारा देखते हैं कि सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले देखें, ये कहता है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -0.37। माइनस की वैल्यू हमारी डोमेन में है ही नहीं, ये तो 3 से आगे जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये तो इसके अंदर है नहीं, तो ये हम निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा आंसर है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5.37, x इज़ ग्रेटर देन 5.37, यस इसमें मौजूद है, लेकिन वो कहता है x इसके बराबर हो या इससे बड़े हों। तो 5 यहाँ पर मौजूद है नंबर लाइन पर, उससे आगे 5.37 कहीं पर है। अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है, कहाँ तक आगे, तो 5.37 शामिल हो, ये देखिए शामिल किया हमने, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, मगर इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो हमारे सोल्यूशन में आंसर आ गया 5.37 की जगह उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू बट्टे में मौजूद थी फ्रैक्शन में, कि ये शामिल है मगर इन्फिनिटी शामिल नहीं है। सोल्यूशन सेट बन गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास, log of x प्लस log into x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू log of 2x प्लस log of x - 1। दो log ऐड हो रहे हैं, तो हम एक दफ़ा log लिख कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी ऐसे ही है, दो log आपस में प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा log लिख कर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद बोथ साइड पर log हैं, log को log से कैंसिल कर देंगे, दोनों की बेस 1 से ज़्यादा है, 10 है, तो इसीलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वैसे मौजूद रहेगी। इसके बाद x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर x² - 3x, 2x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² - 2x, तो x² - 3x उस तरफ लेकर जाऊंगा तो इधर सिर्फ 0 रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x² - x² -2x पहले से था, माइनस का 3x इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x। या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर x² आंसर आता है, यहाँ से आपके पास 1x आंसर आता है प्लस का, तो अब देखें ये लेस था और वो 0 ग्रेटर था, अब भी देखें ये लेस है और 0 ग्रेटर है। इसके बाद इसमें से x को कॉमन लेता हूँ, आपके पास आ जाता है x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 0 भी आए और 0 से लेस यानी नेगेटिव भी आए, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। एक आंसर आपके पास ये आ गया। दूसरा x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, दूसरा आंसर ये आ गया। या एक को उस तरफ लेकर जाएं तो इसका मतलब है x
इज़ लेस दैन -1। जब लेस दैन आ जाए इनइक्वालिटी के अंदर तो हम जानते हैं कि बिटवीन द रूट्स होंगे। अगर ग्रेटर देन होंगे तो आउटसाइड द रूट्स होंगे। अब बिटवीन द रूट्स का मतलब है छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बिटवीन। छोटी वैल्यू -1 है, 0 उससे ज़रा बड़ी वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन, इन दोनों के बीच में x की वैल्यू उसका सलूशन है। तो फिर हम जब डोमेन चेक करने के लिए जाएंगे तो डोमेन के अंदर हमारे पास 4 लॉग थे, एक x था, एक ये था, एक ये था। इन सब का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन सब का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक आंसर बन गया x इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ से x का आंसर बन जाएगा 3, उस तरफ लेके जाएं x इज़ ग्रेटर देन 3। यहाँ से अगर बोथ साइड पर 2 को डिवाइड कर दे, 2 से कैंसिल, 0/2 वैसे 0 बन जाएगा। फिर से ये वही आंसर आ गया, x इज़ ग्रेटर देन 0। अब इधर x -1 है, -1 को उस तरफ लेकर जाएं तो +1 हो जाएगा। ये तीसरा आंसर आ गया, क्योंकि एक आंसर तो सेम था, दूसरा ये आंसर, तीसरा ये आंसर। इन तीनों आंसर को हम नंबर लाइन पर चेक करते हैं और डोमेन को हम देखते हैं हमारी डोमेन क्या है। तो नंबर लाइन मैंने बनाई है, बाकी चीज़ों को मत देख के जिस चीज़ों को मेंशन करता जाऊँ उसको देखते जाएं। हमारे पास यहाँ दरमियान में 0 है, इस साइड पर प्लस की वैल्यूज़ है इन्फिनिटी तक, इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने कहा 0 है, x इज़ ग्रेटर देन 0 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमने यहाँ लिखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 की लाइन है ये, कि x इज़ ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, तो इससे ग्रेटर इन्फिनिटी तक। अब कॉमन एरिया कौन सा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से लेकर आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक। लेकिन आगे ये क्या कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है, इधर 3 आ गया हमारे पास पॉइंट। कॉमन एरिया फिर हमारा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। x इज़ ग्रेटर देन 3 भी शामिल है इसमें, x इज़ ग्रेटर देन देखो 1 भी शामिल है इसमें, इसकी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 की वैल्यू भी शामिल है। तो सारी हमारी जो डोमेन बनेगी 3 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगी। तो देखिए हमने लिखा है डोमेन इज़ 3 से इन्फिनिटी। सोल्यूशन क्या कहता है कि 0 से छोटी वैल्यूज़, ये देखिए 0 से छोटी उस तरफ, इस तरफ कह रहे हैं, और ये कहता है कि -1 से बड़ी वैल्यूज़। अब -1 से बड़ी वैल्यूज़ उस तरफ, यानी कि इसके बीच में रहो, 0 और -1 के बीच में। तो ये तो हमारा डोमेन में शामिल नहीं है, डोमेन हमारी 3 से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है इस सवाल का सलूशन ही नहीं है। तो हम लिखेंगे सलूशन सेट इज़ 5। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।